वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई स्किल क्लासेज में। और ये हमारी एंड्रॉयड की सीरीज चल रही है। इसमें हम लोगों ने कई चैप्टर, लगभग 8 चैप्टर कवर कर लिए हैं। तो ये हमारा 9वां चैप्टर रहेगा और इसमें हम लोग जो है एंड्रॉयड के व्यू और व्यू ग्रुप के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं ये लोग। तो इससे पहले मैं यहाँ पे एक पेन ले लेता हूँ। ठीक है। तो व्यू और व्यू ग्रुप क्या होते हैं एंड्रॉयड में, आज इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में जानेंगे और क्या इनका स्कोप होता है और किसको कहा जाता है। ये सब चीज़ें टर्म आते हैं, ये सब चीज़ें को, लेकिन हम लोग इनको समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग इसको समझ जाएंगे क्या है क्या। तो द यूजर इंटरफेस इन एंड्रॉइड ऐप इज मेड विथ अ कलेक्शन ऑफ व्यू एंड व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। पहली लाइन ये कह रही है कि जो हम यूजर इंटरफेस बनाते हैं अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में, वो जो होते हैं व्यू और व्यू ग्रुप के ऑब्जेक्ट से बनती हैं। और उन व्यू ग्रुप के ऑब्जेक्ट या उनके कलेक्शन से बनती है, जो हमारा यूजर इंटरफेस का बनाते हैं हम लोग अपनी ऐप पर। ठीक है। जनरली द एंड्रॉइड ऐप विल कंटेन वन और मोर एक्टिविटीज। ईच एक्टिविटी इज वन स्क्रीन ऑफ द ऐप। तो हम लोग जो एक्टिविटी क्रिएट करते हैं वो एक स्क्रीन होती है, और एक से ज़्यादा एक्टिविटी हम लोग क्रिएट करते हैं अपने ऐप में, जैसी रिक्वायरमेंट होती है। और हर एक्टिविटी एक स्क्रीन होती है, तो ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं। द एक्टिविटी विल कंटेन मल्टीपल यूआई कंपोनेंट्स एंड दोज यूआई कंपोनेंट्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ व्यू एंड व्यू ग्रुप सब क्लासेस। ठीक है। जो एक्टिविटी होती है या जो स्क्रीन हमारी होती है, वो कंटेन करती है मल्टीपल यूआई कंपोनेंट्स। उसमें कई यूआई कंपोनेंट्स होते हैं, और उन यूआई कंपोनेंट्स को जो वो जो यूआई कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि व्यू और व्यू ग्रुप के इंस्टेंस होते हैं, या उसके सब क्लास के इंस्टेंस होते हैं। ठीक है। तो हमारी एक स्क्रीन बन गई, उसके अंदर हम कोई भी अगर कंपोनेंट लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कुछ टेक्स्ट व्यू लगाया, एडिट टेक्स्ट लगाया, अगर इसमें से कुछ भी लगाया, तो ये कंपोनेंट है और ये व्यू या व्यू ग्रुप का सब क्लास होता है। ठीक है। अब देखते हैं एंड्रॉयड व्यू क्या होता है। तो व्यू इज अ बेस क्लास फॉर ऑल यूआई कंपोनेंट्स। जो भी यूआई यूआई कंपोनेंट मतलब यूजर इंटरफेस कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो यूजर के इंटरफेस के लिए काम आए, जो यूजर को दिखाई दे, जो यूजर जिनको टच कर सके, या जिन पे कुछ टच करने से कुछ एक्शन परफॉर्म हो, या जो यूजर के रीडेबल में हो, मतलब जो कुछ भी यूजर को देख रहा है, जिससे यूजर इंटरेक्ट हो रहा, या उसका इंटरफेस जिससे हो, उसे यूआई कंपोनेंट बोलते हैं। तो वो इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो व्यू क्या होता है कि बेस क्लास होती है। बेस क्लास मतलब सबसे पहली क्लास। मतलब एक स्टार्टिंग क्लास जो होती है, उसको बोलते हैं बेस क्लास। तो व्यू जो होती है हमारी, व्यू नाम से एक हमने बेस क्लास बना ली। और ये बेस क्लास जो होती है सारे यूआई कंपोनेंट के लिए बेस क्लास होती है एंड्रॉयड में। फॉर एग्जांपल अगर हमें एडिट टेक्स्ट लेना है, जो कि एक यूज़र इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है, तो वो भी एक सब क्लास होती है व्यू क्लास की। ठीक है। तो सबसे ऊपर हम लोग के एंड्रॉयड सिस्टम में एक व्यू क्लास है, और उसके नीचे जो भी यूआई कंपोनेंट है वो उसको एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करके खुद को एक व्यू बनाते हैं। जब व्यू बन जाते हैं तब वो हमारे यूआई कंपोनेंट की तरह यूज हो पाते हैं। तो आपके ये एडिट टेक्स्ट हुआ, इनपुट, तो चाहे टेक्स्ट व्यू हुआ, बटन हुआ, ये सब एक सब क्लास होंगे व्यू क्लास के। ठीक है। तो सबसे सुपर क्लास कौन सी होती है, व्यू। उसके नीचे आपके जो यूजर इनपुट होते हैं, चाहे जो भी यूजर यूआई कंपोनेंट होते हैं, वो होते हैं सब क्लास होते हैं व्यू के। ठीक है। इतना समझ में आया। तो फॉलोइंग आर द सम कॉमन व्यू सब क्लासेस दैट विल बी यूज्ड इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो यहाँ कुछ सब क्लास दिए हैं व्यू क्लास के, जो कि हमारे यूआई कंपोनेंट में यूज होंगे। जैसे टेक्स्ट व्यू होता है, जो टेक्स्ट व्यू होता है यूजर को टेक्स्ट दिखाने के लिए, तो ये भी एक सब क्लास है व्यू क्लास का। अगर आप इसकी डिफिनेशन देखेंगे, तो ये टेक्स्ट व्यू रहेगा, एक्सटेंड करेगा व्यू को, और फिर आगे जो है इसकी डिफिनेशन होगी। उसी तरह एडिट टेक्स्ट है, ये भी एक्सटेंड करेगा व्यू क्लास को। बटन भी एक्सटेंड करेगा, चेक बॉक्स एक्सटेंड करेगा। तो ये क्या काम करते हैं ये लोग, टेक्स्ट व्यू यूजर को टेक्स्ट दिखाने के लिए काम आता है, एडिट टेक्स्ट यूजर से इनपुट लेने के लिए काम आता है, बटन कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए काम आता है, चेक बॉक्स कोई चेकलिस्ट चेक या अनचेक करने के काम में आता है, रेडियो बटन ऑप्शन चूज करने के लिए काम में आता है, इमेज बटन बटन की तरह ही काम करता है लेकिन इसमें एक इमेज होती है, प्रोग्रेस बार आपके किसी प्रोसेस की प्रोग्रेस को डिफाइन करता है कि वो प्रोग्रेस उसका कहाँ तक हुआ, या फिर कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है तो वो कहाँ तक प्ले हुआ, चाहे कुछ डाउनलोड हो रहा है तो उसकी क्या प्रोग्रेस है। उसी तरह स्पिनर होते हैं, जिसमें कि आप, ये भी एक एडिट टेक्स्ट टाइप ही होते हैं, लेकिन इसमें जो है एक लिस्ट आ जाती है। तो ये सब जितने भी हैं, ये सारे जो है, ये सब जो है सब क्लास है व्यू क्लास के हैं। तो एंड्रॉयड के जब हम एक स्क्रीन बनाते हैं, तो उसमें हम लोग एक
व्यू क्लास के सब क्लास को यूज करते हैं एज अ यूआई कंपोनेंट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो ये सारी जो है ये सब व्यू के सब क्लास हैं। जब तक ये उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे तब तक ये हमें जो है यूआई कंपोनेंट पे दिखाई ही नहीं देंगे यूजर स्क्रीन पर। ठीक, जब तक ये व्यू ही नहीं बनेंगे। अब व्यू ग्रुप क्या होता है, तो व्यू तो हमने जान लिया कि सुपर क्लास है, और ये सब उसकी सब क्लासेस हैं जितने भी यूआई कंपोनेंट, टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, ये सब जो भी है। अब व्यू ग्रुप क्या होता है, तो व्यू ग्रुप इज अ सब क्लास ऑफ व्यू, ये भी व्यू का सब क्लास है। एंड इट विल एक्ट एज अ बेस क्लास फॉर लेआउट एंड लेआउट पैरामीटर्स। लेकिन ये क्या होता है, कोई डायरेक्ट यूआई कंपोनेंट नहीं होता है, ये एक लेआउट के लिए काम करता है। तो पहले तो ये व्यू ग्रुप सब क्लास बनता है व्यू का, सबसे सुपर क्लास व्यू। उसके कुछ डायरेक्ट चिल्ड्रन होते हैं जैसे कि टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, ये सब डायरेक्ट चिल्ड्रन है। और एक उसमें होता है व्यू ग्रुप जो उसका सेकंड चिल्ड्रन होता है, और वो बेस क्लास की तरह काम करता है लेआउट्स के लिए। तो ये जो लेआउट होते हैं ये व्यू को डायरेक्ट एक्सटेंड नहीं करते हैं, ये व्यू ग्रुप एक्सटेंड करते हैं। और तो वो लेआउट या लेआउट पैरामीटर के लिए बेस क्लास का काम करता है। तो व्यू ग्रुप विल प्रोवाइड एन इनविजिबल कंटेनर टू होल्ड अदर व्यू आर व्यू ग्रुप एंड टू डिफाइन द लेआउट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये जो व्यू ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं कि आपको एक इनविजिबल कंटेनर दे देते हैं। तो स्क्रीन पे एक इनविजिबल कंटेनर आ जाता है जिसमें कि आप होल्ड कर सकते हैं दूसरे व्यू को या दूसरे व्यू ग्रुप को। तो अगर आप व्यू को, तो एक कंटेनर आप ले लीजिए, तो व्यू ग्रुप डायरेक्ट तो आएगा नहीं, उसके साथ आपको एक लेआउट जो उसको एक्सटेंड किया रहेगा वो आप लेंगे, लेकिन वो रहेगा एम्प्टी ही। अब उसमें आप कोई अलग व्यू रख सकते हैं, जैसे कि आपने टेक्स्ट व्यू रख लिया, एडिट टेक्स्ट रख लिया, या आप कोई अदर व्यू ग्रुप भी रख सकते हैं, जैसे आपने कोई दूसरा लेआउट उसके अंदर डाल लिया, लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट डाल लिया, या लीनियर के अंदर रिलेटिव डाल दिया, रिलेटिव के अंदर लीनियर डाले, किसी के अंदर भी किसी भी को भी डाल सकते हैं। तो ये व्यू ग्रुप आपको एक कंटेनर की तरह प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप इन चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन आती है, फिर हम उसमें व्यू ग्रुप लेते हैं जो कि एक लेआउट उसमें लेते हैं। अब वो लेआउट जब आ जाता है स्क्रीन पे तब हम उसमें कंटेनर, उस लेआउट में जो है और एलिमेंट ऐड करते हैं ताकि हमारा यूआई तैयार हो सके। तो लेआउट बेसिकली क्या करते हैं कि ये एक ढांचा होते हैं जो बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी या कहाँ अटैच करनी है, लेफ्ट से कितनी दूर रहेगा, और टॉप से कितनी दूर कोई चीज़ रहेगी, बॉटम से कहाँ रहेगी। तो ये पूरा उसका एक ढांचा बनाते हैं, लेकिन ये इनविजिबल रहते हैं। और हर लेआउट की अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होती है, उस प्रॉपर्टी को वो फॉलो करता है। तो उसी हिसाब से इसमें आप जो है व्यू या व्यू ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ट्री देखना चाहें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे व्यू मिलेगा, और उसमें से आपको दो चिल्ड्रन मिलेंगे। एक आपको डायरेक्ट व्यू मिलेंगे जिसमें कि जो है आपके टेक्स्ट व्यू या एडिट टेक्स्ट जितने कंपोनेंट हैं वो आ जाएंगे, और एक यहाँ पे चिल्ड्रन मिलेगा जिसमें व्यू ग्रुप होगा। और ये इजी कर दिया हमने व्यू ग्रुप। अब इसके जो है चिल्ड्रन है आपके लेआउट डिफरेंट टाइप के। अब इन लेआउट से आप जो है, और ये जो आप व्यू ग्रुप ले लेंगे तो इसके अंदर ये कंटेनर मिल जाएगा, इसके अंदर आप व्यू भी रख सकते हैं और व्यू ग्रुप भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप, इनका कोई चिल्ड्रन नहीं होता है लेकिन आप ये कंटेनर की तरह काम करेगा लेआउट, इसमें आप व्यू भी रखिए, व्यू ग्रुप भी रखिए। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लें तो लीनियर लेआउट इज अ व्यू ग्रुप होता है। तो लीनियर लेआउट एक व्यू ग्रुप होता है, ये व्यू ग्रुप को एक्सटेंड करता है, जो कि कंटेन करता है यूआई कंट्रोल जैसे बटन, टेक्स्ट व्यू एक्सेट्रा एंड अदर लेआउट आल्सो। तो लीनियर लेआउट एक व्यू ग्रुप होता है, इसके अंदर जो है आप और व्यू रख सकते हैं, जैसे कि आपने बटन रखा तो ये आपने व्यू रख लिया, टेक्स्ट व्यू रखा ये व्यू रख लिया, और अगर कोई दूसरा लेआउट रखा तो वो व्यू ग्रुप आ गया। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज्ड व्यू ग्रुप सब क्लास इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अब व्यू ग्रुप के कुछ सब क्लासेस हैं, जैसे यहाँ पे व्यू के सब क्लास थे, ये सब कॉमनली यूज, या ये व्यू ग्रुप के सब क्लास हैं, जैसे लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, टेबल लेआउट, फ्रेम लेआउट, वेब व्यू, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू। ठीक है, तो ये कुछ उसके कॉमनली यूज जो है व्यू ग्रुप हैं। अब ये लीनियर लेआउट एक व्यू ग्रुप है, इसके अंदर आप कई सारे कंपोनेंट रख सकते हैं। आप कई सारे व्यू रख सकते, कंपोनेंट मतलब आप व्यू के तौर पर रख सकते हैं, मतलब आपके पास टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट है, या बटन है, चेक बॉक्स है, रेडियो, ऐसे रख सकते हैं। या इसके अंदर आप एक दूसरा लेआउट फिर से रख सकते हैं और उसके अंदर कुछ रख सकते हैं। तो ये आपकी डिजाइनिंग पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा लेआउट बनाना चाहते हैं।
तो कहीं कहीं रिक्वायरमेंट होती है कि मल्टीपल लेआउट हम उसमें लेते हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक लीनियर लेआउट और वर्टिकल टाइप में ले लिया, दूसरा हॉरिजॉन्टल में ले लिया, फिर वर्टिकल लिया, या लीनियर के अंदर रिलेटिव ले लिया या टेबल ले लिया। तो ये आपके डिजाइनिंग के ऊपर होता है कि आप कैसा लेना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक व्यू ग्रुप आप लेते हैं तो इसके अंदर दोनों तरह के कंपोनेंट आ सकते हैं। आप इसके अंदर व्यू भी रख सकते हैं और आप इसके अंदर व्यू ग्रुप भी रख सकते हैं, और फिर उसके अंदर नेस्टिंग करना चाहें तो करते चले जाएं, उसमें कोई रोक नहीं है, आप जितना अंदर जाना चाहें जाएं। लेकिन ज़्यादा नेस्टिंग कर देंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो डिज़ाइनिंग आपको सिंपल और सोबर रखनी रहती है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के लेआउट होते हैं, जैसे लीनियर हो गया, रिलेटिव हो गया। तो ये सारे लेआउट हम लोग अभी आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे डिटेल में कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे इनको यूज़ करना है और इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, और उसमें किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे की वीडियोज में पढ़ेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पे हम लोग को ये जानना है कि दोनों ही व्यू और व्यू ग्रुप सब क्लास टुगेदर विल प्ले अ की रोल टू क्रिएट अ लेआउट इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अगर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो उसमें व्यू और व्यू ग्रुप दोनों ही जो है आपके लेआउट क्रिएट करने में जो है एक की रोल प्ले करते हैं। अगर आपने लेआउट कोई ले लिया, अगर व्यू ग्रुप नहीं लेंगे तो आपके पास लेआउट नहीं आएगा, लेआउट नहीं आएगा तो आप एलिमेंट को रखेंगे किस हिसाब से, क्या उनका रूल रेगुलेशन रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको व्यू ग्रुप लेना पड़ेगा, इसमें से कोई एक लेआउट लीजिए, और उसको लेने के बाद आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये एम्प्टी कंटेनर होता है। आप उसमें अपना व्यू रख सकते हैं, आप बटन रख सकते हैं, चेक बॉक्स रख सकते हैं, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, जैसा भी आपको जो है दिखाना हो, और जितने आपको कंपोनेंट की ज़रूरत हो वो आप उसमें रख सकते हैं। तो बेसिकली व्यू और व्यू ग्रुप आपको समझ में आ गया। तो व्यू मेन क्लास होती है, इसी में जो है इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन होते हैं, और एक चिल्ड्रन व्यू ग्रुप भी होता है और उसके चिल्ड्रन लेआउट होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा 4 लाइन का फंडा है कि व्यू में जो है डायरेक्ट चिल्ड्रन होते हैं ये लोग, और एक उसका दूसरा चिल्ड्रन होता है व्यू ग्रुप, और जिसका चिल्ड्रन होता है लेआउट। ठीक है, और किसी व्यू ग्रुप के अंदर आप दूसरे व्यू या व्यू ग्रुप को रख सकते हैं, लेकिन किसी व्यू के अंदर कोई और व्यू नहीं आ सकता। जैसे आपने चाहा कि टेक्स्ट व्यू के अंदर एक और टेक्स्ट व्यू या टेक्स्ट व्यू के अंदर कोई और लेआउट रख लें, तो ये सब नहीं होगा। अगर व्यू ग्रुप है, ग्रुप के अंदर कोई और व्यू आ सकता है, इतना ध्यान रखिए। ग्रुप अगर आप कह रहे हैं, अगर आपने कोई व्यू ग्रुप लिया है, उसके अंदर दूसरा व्यू ग्रुप भी आ जाएगा और दूसरा व्यू भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपने सिंपल व्यू टाइप के एलिमेंट ले लिए हैं इनमें से कोई, तो इनके अंदर और कोई नहीं आएगा, ये सिंगल होते हैं। टेक्स्ट व्यू है तो ये अकेला टेक्स्ट व्यू ही रहेगा, इसके अंदर आप और कुछ नहीं ऐड कर पाएंगे कि इसमें जो है हमने टेक्स्ट व्यू के अंदर लेआउट डाल दिया तो एरर आएगी, या टेक्स्ट व्यू के अंदर हमने एडिट टेक्स्ट डाल दिया, नहीं। आप टेक्स्ट व्यू डालिए, उसकी प्रॉपर्टीज डालिए, उसके एट्रीब्यूट डालिए, वहीं तक वो रहेगा, उसके अंदर कोई दूसरा व्यू नहीं आएगा और उसके अंदर कोई दूसरा व्यू ग्रुप नहीं आएगा। ये क्वालिटी सिर्फ व्यू ग्रुप के अंदर है कि उसके अंदर दूसरे व्यू और व्यू ग्रुप आएंगे, फिर उनके अंदर दूसरे व्यू और व्यू ग्रुप आ सकते हैं। तो व्यू ग्रुप इसीलिए इसको ग्रुप बोला गया है और इनको सिर्फ व्यू बोला गया है। ग्रुप के अंदर और भी एलिमेंट आ सकते हैं, ये मेन डिफरेंस होता है व्यू और व्यू ग्रुप में। ठीक, ये छोटा सा टॉपिक था और आपको ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। नहीं हुआ होगा तो आप जो है मैं कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगा या फिर कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि इसके बाद थैंक यू पेज है हमारा और कुछ है नहीं। ओके, गुड बाय।